चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स, इट इज मार्क्ड अप बाय 100%, इट इज सोल्ड एट 1200 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी एग्जामिनर ने एक्स की वैल्यू पूछी है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है अगर वो 100 है तो उस पर जो मार्क करेगा वो प्राइस कितना करेगा, 100% अबव करेगा। यानी कि 100, इसका 100% निकाल तो 100 आएगा। यानी कि अगर ये सीपी था तो उसने मार्क प्राइस जो रखा होगा वो कितना रखा होगा, आपका 200 रुपीज़ रखा होगा। अब वो क्या करता है, उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब इसका डिस्काउंट निकालूंगा तो मेरे पास 160 आएगा। यानी कि 200 इंटू में अगर मैं 20% निकालूंगा तो 80 बाई में अगर इसका 100 करूँगा तो मेरे पास 160 रुपये आएगा। यानी कि उसने जो बेचा होगा वो कितने बेचा होगा, उससे 160 रुपये बेचा होगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि उसने बेचा उससे 1200 में। तो ये 160 की चीज़ उसने 1200 में बेची है, तो यानी कि 160 नहीं है, ये 1200 है। तो इसको 160 को क्या करना है, 1200 बचाना बनाना है, क्योंकि ये तो वैल्यू मेरी एज्यूमिंग है। तो ये इससे चल जाएगा आपका, ये चल जाएगा आपका, ये 8 दूनी 16 होगा और 15 अट्ठे 120 होगा। यानी 15 बटे अगर 2 से मैं इस 160 को मल्टीप्लाई करूँ तो 1200 आएगा। जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से डायरेक्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 100 इंटू में आपका 15 बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 15 पंजे 75, यानी 750 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपके पास में क्या था, इसने एग्जामिनर ने मुझे 1200 रुपये दे रखा था फाइनल प्राइस। यानी कि क्या दे रखा था से मेरे को, ये सेलिंग प्राइस दे रखा था। तो सेलिंग प्राइस कब आएगा, जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट कितना है मेरा, 20% का। तो अगर मैं इसे 100 अपॉन में 80 कर दूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। अब मेरे पास ये मार्क प्राइस आएगा। अब उसने डिस्काउंट दिया था कितना, 100, हाँ कितना दिया, सॉरी मार्क कितना किया था, 100% अबाउ किया था। तो एग्जाम ने मुझसे एक्स की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब है मार्क मेरे पास कितना 100 किया था। तो अगर मैं इसको मार्क किया था मेरे पास 100 किया था, तो अगर मैं इसको 100 अपॉन में आपका 200 लिख दूं तो मेरे पास मुझे कॉस्ट प्राइस मिलना चाहिए इसका, यानी कि सीपी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इससे मेरा ये चला गया। ठीक है, इससे मेरा आपका ये चला गया, 2 से ही मेरा चला गया आपका कितना होगा, 600। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 और 4 2500, 25 25 125 हो जाएगा। 125 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 छके 150, यानी कि 25 छके 150 यानी 5, 6 और 7 यानी 750 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।